Dear students, today I am going to explain chapter motion. The chapter number is 8 and the chapter is in physics. बेटा इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में है मीन्स, अब मोशन पहले तो होता क्या है। मोशन मीन्स कोई चीज़ अपनी जगह को बदल रही है तो उसे मोशन कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या समझाएंगे कि कब कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो उसको आप डिस्क्राइब कैसे करोगे, कैसे बताओगे कि वो चीज़ मोशन में है। अब जैसे आपका ब्लड फ्लो कर रहा है वेन्स और आर्टरीज़ में, वो मोशन में है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट्स, ये सभी मूव करते हैं, गैलेक्सी मूव करती है, सभी मोशन में है। बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, वो भी मोशन में है। ऐसे ही आपके डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अब हवा चल रही है, कैसे बताओगे? उसको पता करने के लिए आप देखना डस्ट पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। अब हवा चलती हुई दिखती तो है नहीं, आप कपड़े के थ्रू बता सकते हो। अगर कोई कपड़ा टंगा हुआ है कि हवा का डायरेक्शन किस साइड का है, कहाँ से कहाँ आ रही है, या ब्रांचेस जो पेड़ की वो हिलती नज़र आती हैं। सनराइज़ हो रहा है, सनसेट हो रहा है। अब इसमें अर्थ का मोशन डिस्क्राइब किया गया इस साइड में। ऐसे ही ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर 1%, किसी एक इंसान के लिए ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ है लेकिन वो दूसरे के लिए स्टेशनरी है। आप सोचो, आप बस स्टैंड पर खड़े हो और आपके सामने से बस जा रही है, तो आपके लिए तो बस में जो पैसेंजर्स हैं वो मूविंग हैं, लेकिन बस में ही अगर कोई पैसेंजर खड़ा है और उसके सामने कोई पैसेंजर खड़ा है या बैठा है, उसके लिए वो स्टेशनरी है। तो इस तरीके से कोई चीज़ किसी को तो चलती हुई नज़र आती है और किसी को वो स्टेशनरी नज़र आती है। तो बस जो बाहर खड़ा है उसके लिए पैसेंजर्स मूव कर रहे हैं और जो बस के अंदर ही उसके लिए वो स्टेशनरी है। मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स, सम में बी स्ट्रेट लाइन। अब मोशन कैसे हो सकता है? मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, मोशन सर्कुलर पाथ में भी हो सकता है, रोटेशन में भी हो सकता है, और कुछ वाइब्रेटरी मोशन भी होते हैं। मीन्स सर्कुलर पाथ में तो आप देखोगे गोल घूम गया, वो मोशन है। रोटेशन एक ही जगह पर रोटेट करती है जब कोई बॉडी। ऐसी वाइब्रेशन में जैसे आपकी बेल रिंग करती है तो वो वाइब्रेट हो रही है इस तरीके से, तो वाइब्रेटरी मोशन है। लेकिन इस चैप्टर में हम कौन से मोशन पढ़ेंगे? हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसको कि इक्वेशन और ग्राफ के द्वारा भी डिस्क्राइब किया जाएगा। डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर रेस्ट और इन द मोशन। बेटा आप अपने क्लास की दीवार देखते हो, वो तो आपको तो रेस्ट नज़र आ रही है, बट इफ़ वी कंपेयर इट विद रिस्पेक्ट टू सन, आप क्या देखोगे? वो मोशन में है, क्योंकि सन के आसपास अर्थ रोटेट कर रही है या सर्कुलर मोशन में है। तो जब वो अर्थ मूव करती है तो इसका मतलब वॉल भी मूव कर रही है। ऐसे कभी आपने ट्रेन में ऐसा सोचा है कि ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव वाइल इट इज़ एट रेस्ट, कि आप जिस ट्रेन में बैठे हो अपीयर्स टू मूव, वो चलती हुई नज़र समझ में आया आपको, लेकिन वो रुकी हुई है। कभी कभी ऐसा देखा होगा आपने कि जब दो ट्रेन होती हैं, देखो स्टूडेंट्स, सपोज़ ये ट्रेन है, इसमें आप बैठे हो और इसके पैरेलल में एक और ट्रेन है। अगर ये रेस्ट पर है और ये मूव कर रही है, जब ये मूव कर रही है तो हमें ऐसे फील होता है कि हमारी ट्रेन मूव कर रही है और ये वाली ट्रेन रेस्ट पर है। नाउ डिस्क्राइबिंग मोशन। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक चाहिए होता है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से पहले मैं आपको दो डेफिनेशन बताऊंगी। उसमें आता है पहले मोशन। अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन इफ द पोजिशन ऑफ द बॉडी कॉन्टीन्यूसली चेंजेस विद टाइम। अगर बॉडी की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, जैसे बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन। ऐसी रेस्ट इज़ द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर बॉडी की पोजीशन सेम है और वो उधर से मूव नहीं कर रही, देन वी कैन से दैट
द बॉडी इज़ एट रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये पेन लिखती हूँ मैं, अगर मैं पेन को ऐसे रेस्ट पर रख देती हूँ, इट मीन्स द पेन इज़ एट रेस्ट। और अगर मैं बैठे हुए इस पेन को मूव कर देती हूँ, इट मीन्स द पेन इज़ इन मोशन। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट फ्रॉम वेयर द डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। अब सुनो, कहीं का भी, जैसे आपका स्कूल है, सपोज़ आपका एक स्कूल है, ये है स्कूल, और इधर आपका घर है। आप कहोगे मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। अब दूसरे बच्चे का घर इधर है, वो कहेगा मेरा स्कूल मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर है। इस बच्चे के लिए ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, जो इधर रहता है उसके स्कूल का डिस्टेंस उसके घर से 2 किलोमीटर है। और अगर इस बच्चे इधर रहने वाले बच्चे को कंसिडर करेंगे तो उसका रेफरेंस पॉइंट ये जहाँ से वो स्कूल का डिस्टेंस मेज़र कर रहा है। तो कहीं का भी जब आप डिस्टेंस मेज़र करते हो तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, जिससे कि आप वहाँ का डिस्टेंस मेज़र कर सको। तो रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कहते हैं, फ्रॉम वेयर द डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड।